के साथ। CSIR CCMB हैदराबाद के डॉक्टर कुमार स्वामी थंगराज और BHU वाराणसी के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे के सह नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण शोध में देश भर के 13 संस्थानों के 11 वैज्ञानिकों ने भारतीय आबादी का जीनोमिक विश्लेषण किया है और पाया कि कुछ समुदायों के जीनोम में समान प्रकार के DNA सेगमेंट पाए जा रहे हैं जो उनको कोविड-19 के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है और ऐसे जीनोम की कोविड-19 से संक्रमित होने की सबसे अधिक संभावना है। यह शोध विज्ञान की पत्रिका जीन्स एंड इम्यूनिटी में आज ही प्रकाशित हुआ है। प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर कुमार स्वामी थंगराज अंडमान द्वीप वासियों की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी शोध टीम ने 227 समुदायों के 1600 से ज़्यादा व्यक्तियों के उच्च रेजोल्यूशन वाले जीनोमिक डेटा में उस DNA की जांच की जो कोविड-19 जोखिम को बढ़ा देता है। टीम ने औगे और जरावा अंडमान जनजाति में सबसे ज़्यादा जोखिम पाया। शोधकर्ताओं की टीम ने ACE2 जीन का अध्ययन करते हुए कोविड-19 के जोखिम का भी आकलन किया और पाया कि यह म्यूटेशन जारवा और ओंगे में सबसे ज़्यादा पाया गया जो उनके लिए कोविड-19 के खतरे को बढ़ा देता है। BHU के मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने कहा कि अभी तक इस विषय पर कोविड-19 का प्रभाव किसी भी समुदाय पर कैसे पड़ेगा इसके बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं थी। इस तरीके के पहले शोध में हमारी टीम ने यह दिखाया है कि जीनोमिक डेटा का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम किसी भी समुदाय को कोविड-19 के जोखिम स्तर को पता कर सकते हैं। इस अध्ययन से प्राप्त परिणाम बताते हैं कि हमें आइसोलेटेड आबादी के लिए उच्च प्राथमिकता वाली सुरक्षा और अत्यधिक देखभाल की आवश्यकता है ताकि हम आधुनिक मानव विकास के कुछ जीवित किंवदंतियों को न खोएं। प्रोफेसर अनिल के त्रिपाठी निदेशक विज्ञान संस्थान ने कहा कि इस अध्ययन के अन्य वैज्ञानिक प्रज्वल प्रताप सिंह, प्रोफेसर VN मिश्रा, प्रोफेसर रोयाना सिंह और डॉक्टर अभिषेक पाठक BHU वाराणसी से, अमृता विश्वविद्यालय केरल से डॉक्टर प्रशांत सुरवझाला, CSIR CCMB हैदराबाद से प्रत्युषा मच्चा, कलकत्ता विश्वविद्यालय से डॉक्टर राकेश तमांग, सऊदी अरब से डॉक्टर आशुतोष राय, FSL मध्य प्रदेश से डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव और अल्बामा विश्वविद्यालय अमेरिका से प्रोफेसर केशव के सिंह थे। 13 संस्थानों के 10 वैज्ञानिकों ने पूरे विश्व के मिल करके ये शोध किया है। इसमें हम लोगों ने ये पाया कि जो भारत में विभिन्न जातियां हैं, पहले तो हमने ये पता किया कि कौन कौन सी जाति जो भारत में है उनमें कौन कौन से तरीके का DNA पाया जाता है और फिर ये पता किया कि अगर कौन कौन सा म्यूटेशन होता है जो कि इस वायरस को ज़्यादा प्रभावित करता है या इस वायरस से कम प्रभावित करता है। तो हमें ये मिला कि जो अंडमान की जातियां हैं, अंडमान की जातियों पे हमने पहले भी काम किया हुआ था। ये बहुत छोटे ग्रुप्स हैं जो लोग बहुत यूनिक ट्राइब हैं अंडमान के। ये लोग 65,000 साल पहले जो है वो भारत आए हुए थे और ये एक तरीके से लिविंग लीजेंड है इंडिया के लिए या पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि ये वही हैं जो लोग सबसे पहले अफ्रीका से निकल करके भारत पहुँचे थे। तो इन जातियों में हमने देखा कि जो रिस्क एलील्स है, वो एलील जिनके होने की वजह से, वो म्यूटेशन जिनके होने की वजह से आदमी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा कोविड से। तो हम लोगों ने ये एक बहुत बड़ी चिंता जाहिर की कि इसका मतलब कि अगर इसमें किसी एक को भी कोविड होता है तो पूरी की पूरी जो ये जाति है इनके पूरी तरीके से समाप्त हो जाने का बहुत बड़ा खतरा है। और भले ही भारत सरकार इनको प्रोटेक्टेड रखती हो, आइसोलेटेड रखती हो, लेकिन फिर भी इनको रेगुलरली डॉक्टर्स या हेल्थ वर्कर्स विज़िट करते हैं। उसके अलावा इलीगल इंट्रूजन्स भी है जिससे इन जातियों को बहुत बड़ा खतरा है। तो हम लोगों ने इस पेपर को लिख करके इसको इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश करा करके इंडियन गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट किया है कि इनके लिए एक अटमोस्ट केयर लिया जाए जिससे कि ये जातियाँ बची रहें, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सच के साथ।